हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को गाल्जी काय उपकरण के बारे में बताया था, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाइसोसोम के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम देखते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है, इसका बॉडी में क्या वर्क होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या काम करता है। तो चलिए फटाफट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यह है लाइसोसोम। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है जिसे पाचक एंजाइम कहते हैं। RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम में एक संरचना होती है जो एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाचक एंजाइम। ये जो पाचक या डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इन एंजाइम को कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि लाइसोसोम में जो पाचक एंजाइम होते हैं उनको कौन बनाता है ना। तो कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है और ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी देखा आपने पढ़ा ना कि लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कोशिका में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसका स्वतंत्र निपटान या निपटारा या उसको बाहर कौन सा ऑर्गेनेल करता है, तो लाइसोसोम। जितना भी कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनता है उनको बाहर कौन करता है, लाइसोसोम। और जो भी बाहरी पदार्थ हैं एवं कोशिका के टूटे फूटे जो भाग हैं उनको डाइजेस्ट कौन करता है, डाइजेस्ट करके कोशिका को साफ कौन करता है, तो लाइसोसोम। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन तथा पुराने अंगक, है ना, में चले जाते हैं। जैसे टूटे फूटे छोटे पदार्थ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो बाहर से, वो क्या करते हैं, अगर लाइसोसोम में चले आते हैं तो लाइसोसोम क्या करता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। अगर बोला जाए कि भाई उस एंजाइम, पाचनकारी एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, है ना, उसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कोशिका में कौन सा एंजाइम होता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वो क्या करता है, जो शरीर के बाहर या कोशिका के बाहर जो पदार्थ होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, टूटे फूटे छोटे छोटे अंग हो गए, वो लाइसोसोम में चले आते हैं। तो वो जो पाचनकारी एंजाइम होता है लाइसोसोम में, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ देता है और सरल जो भी जटिल पदार्थ रहते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ देता है। कोशिका, आगे देखते हैं। कोशिका चयापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, है ना, के व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या करते हैं,
फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन हमेशा मोस्टली पूछा भी जाता है और सुने भी होंगे, अगर पढ़े होंगे आप लोग चैप्टर तो कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, है ना। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली। इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइडल बैग। अब आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, एक क्वेश्चन ये भी एराइज हो सकता है ना। तो मैंने ऊपर पहले ही पढ़ा दिया कि जब मेटाबॉलिज्म के होता है प्रोसेस, उसमें कुछ व्यवधान होता है ना, जिसके कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, अमृत हो जाती हैं, तो क्या होता है, लाइसोसोम फट जाता है। और हमने बताया आप लोगों को कि लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है, पाचनकारी एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वह क्या करता है, अपने ही कोशिका को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आप लोग को इतना अच्छे से समझाया है तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा हम एक पादप कोशिका है ना, एक थोड़ा सा उसको बता देते हैं। और ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्लांट सेल, जिसको पादप कोशिका कहते हैं और प्लांट सेल बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको कॉपी में इसका फिगर भी बना लीजिएगा और जो भी इसमें नाम दिए गए हैं उनका भी लिख लीजिएगा। प्लांट कोशिका, यही है प्लांट सेल, है ना। तो इसमें देखिए ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं। और इधर देखिए ये रहा केंद्रक, देख रहे हैं आप लोग केंद्रक। ये देखिए समानांतर पुटिकाएं हैं, जिसको गाल्जिकाय उपकरण बोलते हैं। और केंद्रक के बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, केंद्र की झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इधर देखिए प्लाज्मा झिल्ली, ये है बाह्य कोशिका। बाह्य कोशिका के बाद कोशिका भित्ति, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटे छोटे राइबोसोम। इधर देखिए हरित लवक, ये है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसके अंदर होता है, हमने बताया है पहले। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे, कोशिका द्रव्य किसके अंदर पाया जाता है ना। आप लोगों को हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ये होता है लाइसोसोम, जो कि मैंने अभी इसी के बारे में चर्चा किया, लाइसोसोम। ये भी एक क्वेश्चन का जवाब देना, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जल के, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदुरा खुरदुरा पाया जाता है, इसी को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, RER। तो आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। तो हम अपने वीडियो को अब एंड करते हैं। थैंक यू।